नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेज़न की। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि खुद में एक जीती जागती दुनिया है, जिसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। हमारे इस सफर में हम सबसे पहले अमेज़न की प्राचीन उत्पत्ति को देखेंगे, फिर यहाँ बसी जीवन की अनोखी दुनिया को जानेंगे, इसके असली संरक्षकों से मिलेंगे और फिर बात करेंगे उस बढ़ते खतरे की जो इसे मिटा सकता है और हाँ, इसे बचाने की उम्मीद की भी। अमेज़न को आज जैसा हम देखते हैं वैसा समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि ये जंगल आखिर बना कैसे। सोचिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी करीब 5.5 करोड़ साल पहले, एक बेहद गर्म और नम दौर में। फिर जब एंडीज पर्वत उठने लगे तो एक बहुत बड़ा बेसिन, मतलब एक विशाल गड्ढा बन गया और इसी में फंसे पानी ने जब अपना रास्ता बनाया तो जन्म हुआ अमेज़न नदी का। मजेदार बात तो यह है कि हिमयुग यानी आइस एज के बाद जब ये जंगल दोबारा उगा तो पहले से कहीं ज्यादा घना और जिंदादिल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इन लाखों सालों में यहाँ कैसी अनोखी और रंगीन दुनिया बस गई। एक ऐसी दुनिया जहाँ कदम कदम पर जिंदगी सांस लेती है। ये जंगल इतना विशाल और जीवन से भरपूर है कि अंदाजा लगाइए, दुनिया की हर 10 में से एक प्रजाति, चाहे वो कोई भी जीव हो, इसी अमेज़न में पाई जाती है। और इस अनोखी दुनिया का दिल है कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ों के ऊपर की घनी हरी चादर। ये जंगल के ऊपर अपनी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ सबसे ज्यादा जीव जंतु रहते हैं और यहाँ रहने वाले जानवरों ने खुद को बड़े कमाल के तरीके से ढाला है। जैसे टुकैन अपनी बड़ी और रंगीन चोंच का इस्तेमाल नेचुरल एसी की तरह करते हैं, मतलब खुद को ठंडा रखने के लिए। और स्लॉथ्स तो जानते ही हैं, एकदम धीमी गति से चलकर अपनी एनर्जी बचाते हैं। यहाँ हार्पी ईगल जैसे शिकारी भी हैं और पेड़ों पर खिलने वाले खूबसूरत ऑर्किड भी। लेकिन जीवन सिर्फ ऊपर ही नहीं है। कैनोपी के नीचे जमीन पर जगुआर जैसे ताकतवर शिकारी घूमते हैं, तो वहीं जंगल के बीच से गुजरती नदियों में मिलती हैं खास गुलाबी डॉल्फिन। हजारों सालों से अमेज़न सिर्फ जानवरों का घर नहीं रहा, यहाँ इंसान भी रहे हैं। ऐसे लोग जो इस जंगल में सिर्फ रहते नहीं बल्कि इसका हिस्सा बनकर जीते हैं। यहाँ 350 से भी ज्यादा अलग अलग स्वदेशी समुदाय रहते हैं और इन समुदायों के पास जंगल की वो गहरी समझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। देखिए, इन लोगों के लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये एक पवित्र घर है। कुछ समुदाय तो ये मानते हैं कि एक खास पेड़, कपोक का पेड़, सभी जानवरों का पिता है। ये उनका जंगल से आध्यात्मिक रिश्ता दिखाता है। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, उनके ज्ञान में जड़ी बूटियों से इलाज के तरीके शामिल हैं। और तो और खेती की भी एक खास तकनीक है जिसे टेरा प्रोटा कहते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिससे वे मिट्टी को बेहद उपजाऊ बना देते हैं। लेकिन लाखों साल पुरानी इस संतुलित दुनिया पर पिछले कुछ ही दशकों में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है, एक ऐसा खतरा जो इसे मिटा सकता है। आज अमेज़न के विनाश का सबसे बड़ा कारण है मवेशी पालन। जी हाँ, दुनिया भर के बाजारों के लिए बीफ का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए जा रहे हैं। करीब 70% कटाई इसी वजह से होती है और ये आंकड़ा सच में डराने वाला है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर हमने 20 से 25% जंगल भी खो दिया तो हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। ये हरा भरा जंगल हमेशा के लिए एक सूखे मैदान में बदल सकता है। अच्छा, एक बात और, हम अक्सर सुनते हैं कि अमेज़न धरती के फेफड़े हैं, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में जलवायु के लिए इसका जो असली काम है वो इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जंगल एक विशाल कार्बन सिंक की तरह है। ये हवा से 100 से 150 अरब टन कार्बन सोख कर रखता है, जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद करता है। और यहाँ से जो नमी हवा में उठती है उसे उड़ती नदियाँ कहते हैं। ये पूरे महाद्वीप में बारिश लाती हैं, जो खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। इतने बड़े खतरों के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अमेज़न को बचाने की लड़ाई अब तेजी पकड़ रही है और इसमें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। अच्छी खबर ये है कि कोशिशें रंग ला रही हैं। जैसे ब्राजील में नई सरकारी नीतियों और सख्त नियमों की वजह से सिर्फ 1 साल के अंदर
जंगलों की कटाई में लगभग 50% की कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसमें 3 जरूरी कदम हैं। पहला, जंगल को कानूनी तौर पर सुरक्षित करना। दूसरा, सैटेलाइट और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से इसकी निगरानी करना। और तीसरा, जहां जंगल कट चुका है वहां नए पेड़ लगाकर उसे फिर से हरा भरा बनाना। तो अमेज़न ने 5.5 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी को संवारा है। अब सवाल यह है कि इसकी कहानी का अगला पन्ना हम कैसे लिखेंगे? इसका भविष्य अब हमारे फैसलों में टिका है कि हम इसकी असली कीमत को समझते हैं या फिर थोड़े से मुनाफे के लिए इसे खत्म हो जाने देते हैं।